नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि उत्तराखंड यूकेएसएससी के अध्यक्ष मर्तुल्य जी ने जिस प्रकार से कहा था कि सोमवार 18 तारीख को आपका एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, परंतु आज तिथि तक उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जैसे कह रहे थे कि सरकार द्वारा जो रिपिटिशन जो हाईकोर्ट में 18 तारीख को जो लगाई जाएगी, उसमें ये कोशिश की जाएगी कि हाईकोर्ट से ये मांग की जाएगी कि एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए दिशा निर्देश मांगेंगे और 18 तारीख को ही हम क्या करेंगे, एलटी भर्ती का परिणाम यहाँ पर जारी कर देंगे। अंततः अगर हम बात करें तो आपके 18 तारीख भी चलेगी, उसके पश्चात भी अभी तक ये भर्ती रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जैसे आपने ये देखा भी होगा कि जो उत्तराखंड में जो हियरिंग थी, जो ये केस को जो सुना जाना था, 127वें नंबर पर ये लिस्टेड हुआ था और उस दिन इसका टर्न नहीं आया था, तो इसकी जो तिथि जो जारी की गई है, जिस दिन अब ये नेक्स्ट हियरिंग होनी है, वो 21 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली है। आई होप ये लेके चले कि उस दिन जो गेस्ट टीचरों से रिलेटेड जो ये उसमें वेटेज का जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर ये लेके चले कि अगर ये 21 तारीख को भी अगर क्लियर नहीं होता है तो ये लेके चले कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा वो आपके दिसंबर सेकेंड वीक तक ही जारी होगा, उससे पूर्व तो रिजल्ट जारी होने वाला नहीं है। ये भी हो सकता है जैसे पिछले साल जिसे आपने देखा 2021 में जिस प्रकार से आयोग द्वारा तमाम उत्तराखंड के जितने भी सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 31 दिसंबर को एक बहुत ही नए साल के दिन एक बहुत शानदार तरीके से एक उपहार के रूप में ये दिया गया था कि 31 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ था। सब लोगों के जो नया साल था कहीं ना कहीं वो मंगलमय हुआ था, बहुत ज़्यादा खुशी का वो उन अभ्यर्थियों के लिए था। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि ये लेके चलिए कि आप ये निश्चित होकर चले कि 31 दिसंबर को भी ये आपके जारी हो सकता है, क्योंकि 15-20 दिन आपका वेरिफिकेशन में लगेगा। तो ये लेके चले कि फरवरी के मंथ में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। आई होप ये लेके चलिए कि दोस्तों कि जो आपकी 21 तारीख को जो हियरिंग है, उस हियरिंग में आपके जितने भी मैटर है, जो भी चीज़ें सुनवाई होनी है, चाहे वो कमीशन अपनी जो बातें रखने वाला है हाई कोर्ट में, अगर वो स्पष्ट तौर पर रख देता है या उसकी पैरवी अच्छी तरह से हो जाती है तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसी मंथ है आपका रिजल्ट जारी करने के दिशा निर्देश हाई कोर्ट दे दे। जो भी चीज़ें वेटेज हैं, जो भी चीज़ें मसला है, उसको क्लियर करते हुए तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इसमें ऐसी चीज़ें कुछ है नहीं कि ये लंबा टाइम इसे खींचना चाहिए, मगर अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है कि जिस प्रकार से आप लोगों को ये भी पता होगा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के उन तमाम 51,000 से ऊपर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मर्तुल्य जी के जिस प्रकार से आश्वासन से कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को पुनः दोबारा छला गया है और उससे पूर्व कहा गया था कि 11 दिन पश्चात हम ये रिजल्ट जारी कर देंगे। मगर उत्तराखंड के जो यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं मर्तुल्य जी पर अब विश्वास भी करा जाए तो किस आधार पर करा जाए। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो उन पे अब ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। उनकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं धरती आसमान का ये अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से कहते हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है कि एलटी भर्ती का जो 1500 के आसपास जो पद हैं उसमें बड़ी भर्ती है, बड़ी परीक्षा है, इसका रिजल्ट जारी हम करेंगे। अगर ये जल्दी से जल्दी अगर ये रिजल्ट जारी कर देते हैं तो ये लेके चलिए कि कहीं ना कहीं वो जो तमाम युवा बेरोजगार हैं, जो कहीं ना कहीं वो पीड़ा से गुजर रहे हैं, उस पीड़ा से कहीं ना कहीं उनको निजात मिले और कहीं ना कहीं वो भी अपने जो चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आई होप मैं मर्तुल्य जी से अगर ये वीडियो अगर पहुंचती है, जो भी कहीं भी सुनते हैं, तो अगर मैं कहूँ तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उन तमाम जितने भी उत्तराखंड के जितने भी जो बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने भी एलटी भर्ती परीक्षा का जो पेपर दिया है, उनके साथ बिल्कुल भी मजाक मत कीजिए। अगर एक डेट बता दीजिए, एक तिथि बता दीजिए कि इस तिथि को हम एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेंगे, तो कम से कम ये मत कहिए हम आज करेंगे, कल करेंगे, वो करेंगे, हम ये करेंगे। आप पहले का कोर्ट की सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कीजिए कि हम इस तिथि को इतने बजे एलटी भर्ती का क्या करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं उन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। एक इस तरीके से अगर
यूकेएसएससी के अध्यक्ष मुर्तजा जी अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सम्मानजनक भी हो गया, हमारा विश्वास उनके प्रति प्रबल होगा। मगर आज की तिथि में अगर हम बात करें, उन पे विश्वास करना कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ये लेके चलिए, उनकी कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं को जब से इस राज्य का गठन हुआ तब से इस राज्य के जितने भी बेरोजगार युवा है हमेशा किसी न किसी प्रकार से छला गया है। आज अगर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से उत्तराखंड में जो युवाओं की दुर्दशा हो रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। जितने विभागों में जो पद खाली हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भरे सरकार। आई थिंक मैं ये लेके चलूँ कि जो भी LT भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्दी से ही जारी हो जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी इसमें नहीं निकलेंगे वो कहीं ना कहीं अपने लेक्चरर की तैयारी करेंगे, वो अन्य तरीके से करेंगे। कहीं हर बच्चे ने इसमें होप लगा रखी कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं लगाएगा। हर बच्चा चाहता है कि हर बच्चे का सपना होता है कि मैं भी एक टीचर बनूं। उसने अपने अनुसार तैयारी करी है। अब जब रिजल्ट जारी हो जाता तो उसमें ये पता चल जाता है कि दूध का दूध पानी का पानी। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है वो अपने जीवन को आगे बढ़ते, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं होता कहीं ना कहीं उनके जो जीवन में विराम चिन्ह लग गया है, वो उस वहाँ से हटकर थोड़ा सा कहीं लेक्चरर की तरफ सिंसियर होकर तैयारी करेंगे। अभी वो बच्चे भी लेक्चरर की सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये होप है कि मेरा भी कहीं ना कहीं LT भर्ती परीक्षा में ये सिलेक्शन हो जाएगा। हर किसी बच्चे को सिलेक्शन, जो भी बच्चा पेपर देता है तो वो ये सोचता है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो हर किसी को ये उम्मीद होती है, हर कोई ये चाहता है कि मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूं। तो आई होप आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर कोई इस पर वीडियो बना रहे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी यूकेएसएससी के अध्यक्ष कुछ भी कहें उस पर किसी पर विश्वास मत कीजिए। सिर्फ उसी दिन का वेट करिए जिस दिन आपका प्रत्यक्ष तौर पर रिजल्ट जारी हो जाए। कोई भी कितना भी कुछ कहे उस पर आप यकीन मत कीजिए, चाहे वो यूकेएसएससी के अध्यक्ष क्यों ना दोबारा इंटरव्यू देके कहेंगे हम इस तिथि को जारी करेंगे, उस पर भी विश्वास मत कीजिए। जब तक आपके यूकेएसएससी के वेबसाइट पर आपका PDF जो रिजल्ट जारी नहीं हो जाता, जब आप उसमें अपना नवंबर देख नहीं लेते हो, तब तक इस पर बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। आई होप ये लेके चलो कि उन तमाम अभ्यर्थी जितने भी अभ्यर्थी अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप अपने जीवन में आगे उन्नति के शिखर के बढ़े। जिन अभ्यर्थियों का इसमें नहीं हो पाएगा वो आगे और तैयारी करें। यहीं पर ही ज़िंदगी यहीं तक ही नहीं है, उससे भी आगे है। अपने जीवन में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं विराम करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।